हेलो एवरीवन, बीपीएससी मेंटोर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग रुक्मणी प्रकाशन की जो बुक आई है तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के लिए उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 1 के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 का वीडियो अपलोड किया जा चुका है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस वीडियो के पार्ट 1 में जीएस के 1 से 75 तक के प्रश्नों को डिस्कस किया गया था। इस वीडियो में हम लोग मैथ्स और रीजनिंग के 76 से लेकर 150 तक के प्रश्न को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और इसका पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किसी समबाहुभुज में जिसके आंतरिक कोणों का योग और बाह्य कोणों का योग का अनुपात 5:1 हो तो समबाहुभुज में कुल कितनी भुजाएं होंगी। देखिए, समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का योग जो होता है वो होता है n-2 मल्टीप्लाई बाई 180, ठीक है। और n बराबर है भुजाओं की संख्या, और बाह्य कोणों का योग होता है 360। तो यहाँ पर हो जाएगा n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 360, और यहाँ पर रेशियो दिया गया है 5/1। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा n = 12, ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 12। किसी भी समबाहुभुज यानी कि पॉलीगॉन के बाहरी कोण यानी कि एक्सटीरियर एंगल का कुल योग जो होता है वो 360 डिग्री होता है, ठीक है, याद रखेंगे इसे। अगला प्रश्न देखते हैं। एक दुकानदार प्रत्येक सामान के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। 8% लाभ कमाने के लिए प्रत्येक सामान का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक होगा, ठीक है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस जो है वो 100 रुपये है, ठीक है। तो विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस हो जाएगा 108 रुपये, और सेलिंग प्राइस 10% छूट के बाद यानी कि मार्क प्राइस के 10% छूट देने के बाद ये सेलिंग प्राइस मिल रहा है। तो 108 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 90 मल्टीप्लाई बाई 100, ये हो जाएगा मार्क प्राइस, ये हो जाएगा 120। तो मार्क प्राइस आ गया 120। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक होगा। तो क्रय मूल्य कितना है, 100 है, और अंकित मूल्य 120 है, तो ये 20 अधिक है, यानी कि 20% अधिक है, ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 20%। अगला प्रश्न है, 3 क्रमागत बट्टों 30%, 20% और 5% के समतुल्य बट्टा क्या होगा। मान लेते हैं कि अंकित मूल्य जो है वो 100 रुपये है, तो 30% बट्टा देने के बाद कितना हो जाएगा, इंटू 70%, उसके बाद 20% के बाद हो जाएगा 80/100, और 5% बट्टा के बाद हो जाएगा ये 95/100, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 53.20। अब समतुल्य बट्टा क्या हो जाएगा, समतुल्य बट्टा बराबर हो जाएगा 100 माइनस 53.20 यानी कि 46.80%, ये हो जाएगा समतुल्य बट्टा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 79 नंबर क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता 1 रुपये के 10 की दर से नींबू बेचने पर 40% लाभ कमाता है। वह 1 रुपये में कितने नींबू खरीदता है। तो 10 नींबू का विक्रय मूल्य कितना है, सेलिंग प्राइस 10 नींबू का कितना है, 1 रुपये है। लाभ कितना हो रहा है, तो 40% का लाभ हो रहा है। तो 10 नींबू का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई 140 मल्टीप्लाई बाई 1, ये हो जाएगा 5/7। ये हो गया 10 नींबू का कॉस्ट प्राइस। 5/7 रुपये में 10 नींबू खरीद रहा है, तो 1 रुपये में कितने नींबू खरीदेगा, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 7/5 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 14। तो 1 रुपये में 14 नींबू खरीदेगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 4 पे पावर 61 प्लस 4 पे पावर 62 प्लस 4 पे पावर 63 प्लस 4 पे पावर 64 निम्नलिखित में से किस अभाज्य संख्या से विभक्त होगा। 4 पे पावर 61 प्लस 4 पे पावर 62 प्लस 4 पे पावर 63 प्लस 4 पे पावर 64, ठीक है।
4 पे पावर 61 प्लस 4 पे पावर 62 को ऐसे लिख सकते हैं 4 पे पावर 61 प्लस 1, 4 पे पावर 63 को भी लिख सकते हैं 4 पे पावर 61 प्लस 2, और 4 पे पावर 64 को भी लिख सकते हैं 4 पे पावर 61 प्लस 3। ठीक है, 4 पे पावर 61 को यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस 4 पे पावर 1 यानी कि 4 हो जाएगा, प्लस 4 पे पावर 2 प्लस 4 पे पावर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा 4 पे पावर 61, इस सब को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 85। ठीक है, अब 85 इनमें से किससे विभाजित हो रहा है? 3 से हो रहा है? नहीं हो रहा है। 11 से भी नहीं हो रहा है, 13 से भी नहीं हो रहा है, 17 से हो रहा है। 17 पचे 85। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 17। ये 85 जो है 17 से डिवाइड हो रहा है। नेक्स्ट है, इसका मान पूछ रहा है। ठीक है, 2.3 का होल क्यूब माइनस 0.027 को हम लोग लिख सकते हैं 0.3 का होल क्यूब। ठीक है, और फिर 2.3 का होल स्क्वायर प्लस ये 0.69 को हम लोग लिख सकते हैं 0.3 इंटू 2.3, और फिर है प्लस 0.3 का होल स्क्वायर। देखिए ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पर हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे देखिए इस फॉर्म में लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा तो a माइनस बी बचेगा। a क्या है? 2.3 माइनस 0.3 तो इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 2। 82 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति को कुल धन का 3/8 भाग मिला तथा उसके मित्र को शेष धन का 3/8 भाग मिला। यदि दोनों के भागों का अंतर 36 रुपये हो तो कुल धन कितना था? तो मान लेते हैं कि कुल धन कितना था? x था। तो पहले व्यक्ति को कुल धन का कितना मिला? तो x का 3/8 मिला, और शेष भाग कितना बच गया? तो 5/8 x, ये शेष बच गया। तो दूसरे व्यक्ति को शेष धन का 3/8 मिला है, तो शेष धन कितना है? 5/8 x, इसका 3/8 ये दूसरे व्यक्ति को मिला है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15/64 x, और प्रश्न में कह रहा है कि दोनों के भागों का अंतर 36 रुपये है, तो यानी कि 3x/8 माइनस 15x डिवाइडेड बाई 64, ये है 36। इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 256, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, वह मूलधन क्या है जिसका दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक दर से 132 रुपये है। यहाँ पर मान लेते हैं कि मूलधन जो है वो 100 रुपये है, तो पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा? 10% की दर से 10 रुपये हो जाएगा। तो दूसरे वर्ष मूलधन कितना हो जाएगा? 110 रुपये, और इस पर कितना प्रतिशत लग रहा है चक्रवृद्धि ब्याज? तो 10% लग रहा है, तो ये हो जाएगा 11 रुपये। ठीक है, तो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर दिया है 132 रुपये, तो ये 11 का वैल्यू 132 है, तो ये हो जाएगा 12, यानी कि 1% का वैल्यू हो गया 12, तो 100% का कितना हो जाएगा? 1200 रुपये, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1200। मान लेते हैं कि मूलधन जो है वो P है, तो चक्रवृद्धि ब्याज का क्या फॉर्मूला होता है? P इंटू 1 प्लस R/100 यानी कि 10/100, और कितना है? 2 वर्ष, माइनस P इंटू 1 प्लस 10/100, ये कितना दिया है? 132। ठीक है, ये दूसरे वर्ष का और ये पहले वर्ष का। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा P इंटू 11/10 इंटू 11/10 माइनस 1 इज इक्वल टू 132। P इंटू 11/100 इज इक्वल टू 132, तो P बराबर आ जाएगा 1200। नेक्स्ट है, इसको सरल करना है। ठीक है, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में दिया हुआ है यहाँ पर। तो क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है 4ab।
ठीक है। और नीचे देखिए ए और बी के फॉर्म में है, डिवाइडेड बाई ए और बी, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये होता है 4ab। ठीक है। अगला प्रश्न है, ए तथा बी एक कार्य को क्रमशः 45 दिन और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं तथा कुछ दिन बाद एक कार्य छोड़ जाता है, तब शेष कार्य को बी 23 दिन में पूरा कर लेता है। तो ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा? ए जो है वो 45 दिन में कार्य कर रहा है और बी 40 दिन में। ठीक है। तो इस दोनों का एलसीएम हो जाएगा 360, तो कुल कार्य 360 है। तो ए की क्षमता कितनी हो जाएगी? 8, और बी की क्षमता कितनी हो जाएगी? 9। ठीक है। अब कहता है कि बी ने 23 दिनों तक कार्य अकेले किया, तो बी की क्षमता कितनी है? 9 मल्टीप्लाई बाई 23, तो 207 काम बी अकेले कर लिया। तो 360 अगर टोटल है और उसमें से 207 काम बी अकेले कर लिया है। ठीक है। तो कितना काम बचा है टोटल? तो 153 बचेगा, इसमें से माइनस कर देंगे इसको, तो 153 बचा। और 153 दोनों मिलकर किया है, यानी कि 8 + 9, तो ये हो जाएगा 153 डिवाइडेड बाई 17 इज इक्वल टू 9, यानी कि 9 दिनों तक ये दोनों साथ में कार्य किए। तो यहाँ पर पूछ रहा है ए ने कितने दिनों बाद काम छोड़ा, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 9 दिनों बाद। नेक्स्ट है, एक दुकानदार छपे मूल्य पर 8% बट्टा देकर पुस्तक बेचता है और 15% मुनाफा कमाता है। पुस्तक के क्रय मूल्य तथा छपे मूल्य में क्या अनुपात है? ठीक है, बहुत ही ईजी है। पुस्तक का छपा मूल्य हम मान लेते हैं कि 100 रुपये है उसका मार्क प्राइस। ठीक है। तब उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 8% बट्टा के बाद, यानी कि सेलिंग प्राइस उसका हो जाएगा 92 रुपया, और इसमें 15% लाभ कमाता है। तो 92 डिवाइडेड बाई 115 और मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे, तो इसका क्रय मूल्य निकल जाएगा 80 रुपये। ठीक है। और यहाँ पूछ रहा है कि क्रय मूल्य और छपे मूल्य का अनुपात, तो क्रय मूल्य कितना है? 80, और मार्क प्राइस यानी कि छपा हुआ मूल्य है 100, तो 80:100, तो ये हो जाएगा 4:5। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4:5। अगला प्रश्न है, 9 आमों में से 120 ग्राम भार वाले एक आम के स्थान पर दूसरा अधिक भारी आम ले लेने से इनके औसत भार में 20 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो बदले गए आम का भार क्या है? 20 ग्राम की वृद्धि हो जाती है औसत भार में, तो नया आम जो है वो कितना भारी हो जाएगा? तो 20 × 9 कर देंगे, यानी कि 180 ग्राम ज़्यादा भारी है पहले वाले आम से। तो नए आम का भार कितना हो जाएगा? 120 + 180, ये हो जाएगा 300 ग्राम। ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बदले गए आम का भार कितना है? 300 ग्राम है। अगला प्रश्न है, इसका मान पूछ रहा है। ठीक है। तो इसको नीचे से जोड़ते हुए चलेंगे। ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1/8 आ जाएगा। ठीक है। इसको नीचे से जोड़ते हुए चलेंगे, 2 + 1/4 करेंगे पहले। अगला प्रश्न है, 40 आदमी एक काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, 30 औरत उसी काम को 40 दिनों में कर सकती है। तो 50 आदमी एवं 50 औरत उसी काम को कर सकते हैं कितने दिनों में? 40 आदमी किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, 15 दिन में कर सकते हैं किसी एक काम को। तो 50 आदमी एक दिन में कितना काम कर सकते हैं? तो 50 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 40 मल्टीप्लाई बाई 15, ये हो जाएगा 1/12। तो 1/12 भाग 50 आदमी एक दिन में काम कर सकते हैं। 30 औरत उसी काम को कितने दिन में कर रही है? 40 दिन में कर रही है। तो 30 औरत एक दिन में कितना काम करेगी? तो ये सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/24। ठीक है। तो 50 आदमी और 50 औरत एक दिन में कितना काम कर सकते हैं? तो 1/12 + 1/24, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/8 आ जाएगा। तो ये एक दिन में 50 आदमी और 50 औरत काम कर सकती है 1/8।
तो पूरा कितने दिन में करेगी, तो 8 दिन में करेगी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8 दिनों में। नेक्स्ट है, एक 100 मीटर लंबी ट्रेन किसी टेलीग्राफ खंभे को 10 सेकंड में पार कर सकती है। 500 मीटर लंबी एक स्टेशन प्लेटफॉर्म को पार करने में उसे कितना समय लगेगा? हमको पता है चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ठीक है। तो वो यहाँ पर दूरी कितनी है, 100। अगर किसी खंभे को ट्रेन पार करती है तो ट्रेन की लंबाई ही दूरी होती है, और टाइम कितना है, 10 सेकंड में पार कर रही है। तो ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। ये हो गया स्पीड, चाल निकल गया। अब कह रहा है कि 500 मीटर लंबी एक स्टेशन प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, प्लेटफॉर्म की दूरी और ट्रेन की लंबाई, ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा 500 प्लस 100, ये हो गया कुल दूरी, और बटा चाल हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। तो टाइम आ जाएगा 60 सेकंड, यानी कि 1 मिनट। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, कुछ वर्षों बाद 1000 रुपये प्रति वर्ष 7.1/2% की दर से सरल ब्याज पर 2500 रुपये होगा, तो वर्षों की संख्या ज्ञात कीजिए। सी आई इज इक्वल टू क्या होता है, PRT/100 होता है। सी आई कितना हो जाएगा, 2500 में से 1000 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 1500 इज इक्वल टू प्रिंसिपल है 1000 और दर है 7.1/2 और टाइम। जब इसको सॉल्व करेंगे तो t इज इक्वल टू आ जाएगा 20 वर्ष, ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, 5/7, 7/8 और 8/9 का लघुत्तम समापवर्त है। तो इसके ऊपर में है 5, 7 और 8, यानी कि अंश का लॉसव LCM और हर का 7, 8 और 9। जो हर है उसका मौसौ यानी कि HCF निकाल देंगे। तो इसका LCM हो जाएगा 280 और HCF हो जाएगा 1, तो हो जाएगा 280। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, 6 वर्ष पूर्व कुणाल तथा रोहित की आयु का अनुपात 6:5 था। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:10 होगा। रोहित की वर्तमान आयु कितनी है? ठीक है, तो मान लेते हैं कि 6 वर्ष पूर्व कुणाल की आयु तथा रोहित की आयु का अनुपात कितना है, तो 6x और 5x है। और 4 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, तो 11:10 हो जाएगा। तो 4 वर्ष बाद हो जाएगा 6x प्लस 6, ये वर्तमान हो गया, और प्लस 4, तो ये हो गया 4 वर्ष बाद की कुणाल की आयु, और डिवाइडेड बाई 5x प्लस 6 प्लस 4, ये 4 वर्ष बाद की रोहित की आयु हो गई। और इसका अनुपात दिया गया है 11:10 है, ठीक है। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 2, तो रोहित की वर्तमान आयु हो जाएगी 5x, यानी कि 10 और प्लस 6 कर देंगे तो ये हो जाएगा 16 वर्ष। तो रोहित की वर्तमान आयु पूछ रहा है तो 16 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक दुकानदार ने 12,000 रुपये में एक टेलीविज़न और 8,800 रुपये में एक टेप रिकॉर्डर को बेचा। यदि इस व्यापार में उसको टेलीविज़न पर 4% हानि और टेप रिकॉर्डर पर 10% का लाभ हुआ, तो उसके कुल लाभ या हानि का परिमाण रुपये में बताइए। ठीक है, तो दुकानदार ने टेलीविज़न को 12,000 रुपये में बेचा और 4% की हानि हुई तो हो जाएगा ये 96% का वैल्यू है टोटल उसके कॉस्ट प्राइस का। और ये 8,800 रुपये में बेचा है तो ये 110% का वैल्यू है 8,800, और दोनों को मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे तो दोनों का कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। ये हो जाएगा 12,500 और ये हो जाएगा 8,000, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 20,500। और बेचा कितने में था, 12,000 और 8,800, तो टोटल बेचा था 20,800 में। तो इससे कितना अधिक है, तो 300 रुपये अधिक है, तो 300 रुपये का उसको लाभ हुआ। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, एक बांस के खंभे को 8 फुट लंबाई, 6 फुट चौड़ाई एवं 10 फुट ऊंचाई वाले घर में रखा जाता है। यदि खंभा फर्श के एक कोना एवं छत के विपरीत कोने को छूता है तो खंभे की लंबाई होगी। तो खंभे की लंबाई कितनी होगी, उसका विकर्ण निकाल देंगे तो हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर का रूट अंडर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 10√2। तो खंभे की लंबाई हो जाएगी 10√2 फुट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, राम, हरि एवं साधु साझेदार हैं। उनके द्वारा निवेशित धन क्रमशः 800, 900 और 1000 रुपये है। यदि 1 साल बाद उनके द्वारा उपार्जित लाभ की राशि 1080 रुपये है तो हरि का लाभांश निकालिए। राम 800 रुपये निवेश किया है, हरि जो है वो 900 रुपये निवेश किया है और साधु 1000 रुपये निवेश किया है। तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा, 8:9:10। ठीक है, और कुल लाभ कितना हो रहा है, तो 1080 रुपये का कुल लाभ हो रहा है। तीनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 9, 8, 17 और 10, 27, यानी कि 1080 डिवाइडेड बाई 27। और पूछ किसका रहा है लाभांश, तो हरि का पूछ रहा है, तो मल्टीप्लाई बाई 9 हो जाएगा। 9 तिया 27 और 3 से इसको काट देंगे, 3 तिहाई 9 और 6 तिया 18, 360। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 360 रुपये। हरि का लाभांश 360 रुपये हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रदत्त चित्र में ABC तथा DEF त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्रमशः 64 वर्ग सेंटीमीटर और 48 वर्ग सेंटीमीटर है। दोनों त्रिभुजों की ऊंचाई h है, यानी कि दोनों की ऊंचाई सेम है। यदि BC यानी कि BC 12 सेंटीमीटर हो तो EF को निकालिए। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई यानी कि h, और दोनों का h सेम है। ठीक है, तो पहला त्रिभुज का हो जाएगा 1/2 गुने आधार, यानी कि BC का वैल्यू दिया है 12 और गुने h, ये सेम है। इसको डिवाइड कर देंगे 1/2 गुने EF नहीं पता है, गुने h, ये भी सेम है, और दोनों का वैल्यू दिया हुआ है 64 और 48। h कैंसिल हो जाएगा, हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो EF इज इक्वल टू आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, प्रदत्त त्रिभुज में EF और BC ये दोनों समानांतर है। यदि AE 3 सेंटीमीटर है, AB 7 सेंटीमीटर है और CF 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, CF 6 सेंटीमीटर है तो AF पूछ रहा है। ठीक है, AF कितना होगा। दोनों त्रिभुज जो है वो समरूप है, यानी कि AE डिवाइडेड बाई AB इज इक्वल टू हो जाएगा AF डिवाइडेड बाई AC। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 बटा AB का वैल्यू है 7, तो AF को हम लोग मान लेते हैं x। ठीक है, तो AF हो गया x डिवाइडेड बाई AC, तो AC हो जाएगा 6 + x। जब इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, किसी समानांतर श्रेणी में प्रथम पद 7 एवं पदों की संख्या 21 है। यदि सार्व अंतर 5 है तो मध्य पद निकालिए। तो श्रेणी में पदों की कुल संख्या कितनी है, 21 है, तो मध्य पद क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11वां पद जो है वो मध्य पद हो जाएगा। तो समानांतर श्रेणी का मध्य पद हो जाएगा 7 + 11 - 1 मल्टीप्लाई बाई 5, ये हो जाएगा 57। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, यहाँ दिए गए पाई चार्ट में मिस्टर राव के परिवार के विभिन्न मदों पर व्यय तथा बचत को दर्शाता है। चार्ट का अध्ययन कीजिए और इस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। शिक्षा तथा वस्त्रों पर मिलाकर व्यय की गई कुल राशि भोजन पर व्यय की गई कुल राशि का कितना प्रतिशत है। भोजन पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है और शिक्षा तथा वस्त्र पर कितना हो रहा है, तो 45 डिग्री का। 90 का कितना प्रतिशत है, 45, 50% है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। एक विशिष्ट कोड भाषा में टिम्बर को UKPFJX लिखा जाता है। इस कोड भाषा में ट्रेल को किस प्रकार लिखा जाएगा।
कुछ नहीं, यहाँ पे +1 +2 +3 हो रहा है, ठीक है। ट्रेल का हो जाएगा UTDM और Q, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है बल्ब प्रकाश से संबंधित है उसी प्रकार, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। फ्रिज ठंडक से संबंधित है। नेक्स्ट है, ये सब में -10 हो रहा है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा HIKL। नेक्स्ट है 104 नंबर, यहाँ पर सब में +1 हो रहा है, ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, इसमें उत्तर आकृति हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि सभी आकृति जो है वक्र रेखा जो है वो सीधी रेखा में बदल जा रही है नेक्स्ट आकृति में, और सीधी रेखा वक्र रेखा में, तो यहाँ पे सब वक्र रेखा है, तो नेक्स्ट में सब सीधी रेखा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिल सुनील से कम तेज दौड़ता है, तो अनिल जो है वो सुनील से कम तेज दौड़ता है, ठीक है, और सुनील सूरज जितना ही तेज किंतु उससे अधिक तेज नहीं दौड़ता है, तो सुनील जो है वो सूरज जितना ही तेज और उससे अधिक तेज नहीं दौड़ता है, तो सूरज दौड़ता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनिल से अधिक तेज। सूरज जो है वो अनिल से अधिक तेज दौड़ता है। नेक्स्ट है, सीरीज दिया गया है यहाँ पे, तो ये देखिए यहाँ पर 12 का डिफरेंस है, यहाँ पर 14 का डिफरेंस है, यहाँ पर 12 का डिफरेंस है, और यहाँ पर भी 14 का डिफरेंस हो जाएगा, तो 23 + 14 कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट पूछ रहा है ZXUQL, नेक्स्ट क्या होगा, देखिए यहाँ पर -2 हो रहा है पहले में, दूसरे में -3 हो रहा है, तीसरे में -4 हो रहा है, फिर -5, फिर -6 हो जाएगा, तो L में -6 करेंगे तो F हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें कह रहा है दिए गए पैटर्न में उस संख्या की पहचान कीजिए जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है, तो 5 चौके 20 और मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के स्क्वायर से, 20 चौके 80, तो 3 तिहाई 9 और 5 के स्क्वायर यानी कि 9 × 25, तो ये हो जाएगा 225। तो इसी तरह करेंगे 4 एकम 4 और गुने 36, तो 4 × 36, तो ये हो जाएगा 144। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न में वैकल्पिक उत्तरों में से उसे चुनिए जो अन्य से भिन्न है, मैदान, घर, कमरा और हॉल, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैदान। 112 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पे देखिए +1 +1 PQRS JKLM UVWX होना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नीचे दिए गए पासे की 2 स्थितियां दिखाई गई हैं, कौन सी फलक 5 के सामने है। 114 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है, वैकल्पिक उत्तरों में से कौन सा अक्षर समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ABAC। 116 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि यहाँ पर -5 + 2 -5 + 2 फिर -5 हो जाएगा, ठीक है। 117 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ पर -2 -2 -2 हो रहा है, फिर उसी प्रकार हो जाएगा F-2 करेंगे तो 118 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पर +4 +6 +8 +10 +12 तो +14 हो जाएगा, तो 42 + 14 हो जाएगा 56। 119 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 159, क्योंकि यहाँ पर +17 +19 तो +21 कर देंगे। नेक्स्ट है, दी गई रेखाकृतियों में से वह एक चुनिए जो दिए हुए 3 वर्गों को प्रदर्शित करती है। 18 वर्ष से कम आयु वाले, मतदाता सूची में नामांकित व्यक्ति और मतदान कर चुके व्यक्ति। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति, मतदाता सूची में नामांकित व्यक्ति और मतदान कर चुके व्यक्ति। 121 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। 122 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पे उल्टा दिया गया है, A = हो जाएगा 26, B = हो जाएगा 25। जब इसको जोड़ दीजिएगा
तो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में बॉम्बे को MY लिखा जाता है तो उस भाषा में तमिलनाडु को किस प्रकार लिखा जाएगा। यहाँ पर तीसरे और छठे अक्षर को 3 बार लिखा गया है, ठीक है। तो तमिलनाडु को लिखेंगे, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा M और छठा हो जाएगा N, फिर हो जाएगा U। इसको 3 बार कर देंगे, MNU और MNU। नेक्स्ट है, किसी सांकेतिक भाषा में 2 4 6 8 5 को 3 3 7 7 6 लिखा जाता है तो उस भाषा में 3 5 7 9 1 को किस प्रकार लिखेंगे। तो 124 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 4 8 8 2। देखिए इसमें +1 -1 फिर +1 फिर -1 फिर +1 किया गया है, तो उसी तरह इसमें भी +1 -1 +1 -1 कर देंगे। नेक्स्ट है 125, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 14। इसमें देखिए +7 और -4 हो रहा है, 7 और 6 13 और 13 में से 4 गया तो 9 हो जाएगा। इसमें देखिए 9 7 16 और 16 में से 4 गया तो 12। उसी अनुसार ये 11 में 7 जोड़ेंगे तो 18 और 4 माइनस कर देंगे तो 14। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 126 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 9, क्योंकि ये तीनों संख्या जो है वो 6 की गुणज है। 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 6 पचे 30। तो यहाँ हो जाएगा 9 चौके 36, 9 दूनी 18 और 9 तिया 27। नेक्स्ट है 127, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4। यहाँ पर 5 गुने 7 कर रहा है तो 5 सते 35 और 6 चौके 24। 35 में से 24 को घटाएंगे तो हो जाएगा 11, ठीक है। उसी तरह 8 तिया 24 और 6 दूनी 12, 24 में से 12 घटाएंगे तो 12 हो जाएगा। सेम यहाँ पर भी करेंगे, 4 पचे 20 और 16 उसमें से घटा देंगे तो हो जाएगा 4। नेक्स्ट है, दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को ज्ञात करें जो दिए गए शब्दों के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। 128 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कॉस्मोस नहीं बनाया जा सकता है इससे। नेक्स्ट है, राजीव दक्षिण दिशा की ओर चल रहा है, तो हम मान लेते हैं कि नॉर्थ ऊपर है तो दक्षिण दिशा की ओर चल रहा है। वह 2 बार बाईं ओर मुड़ता है, ठीक है। एक बार बाईं मुड़ा और दूसरी बार भी बाईं ओर मुड़ा और फिर दाईं ओर मुड़ता है और फिर दाईं ओर मुड़ता है। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है, तो पूरब की ओर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कमला दक्षिण पूर्व की ओर 7 मीटर जाती है, ठीक है। यहाँ से गई 7 मीटर दक्षिण पूर्व दिशा में। उसके बाद कहता है वह फिर पश्चिम की ओर 14 मीटर जाती है, तो पश्चिम की ओर वो गई 14 मीटर, ठीक है। इधर यहाँ से वह उत्तर पश्चिम की ओर 7 मीटर जाती है, ठीक है। 7 मीटर फिर उत्तर पश्चिम की ओर गई और फिर वह 4 मीटर पूर्व की ओर जाती है, तो 4 मीटर फिर पूर्व की ओर गई। अब वह अपने चलने के प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, तो ये हो जाएगा 14 माइनस 4 इजिकल टू 10 मीटर दूर है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 131 नंबर सवाल है, राकेश 20 मीटर पूर्व की ओर चलकर 10 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, तो इधर मान लेते हैं नॉर्थ। 20 मीटर पूर्व की ओर, ठीक है, 20 मीटर पूर्व की ओर चला और फिर 10 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, ठीक है। इसके बाद 35 मीटर पश्चिम की ओर चलकर पश्चिम की ओर 35 मीटर चलता है, ठीक है। ये हो जाएगा 35 मीटर पश्चिम की ओर चलकर 5 मीटर उत्तर की ओर चलता है, 5 मीटर उत्तर की ओर चलता है। फिर 15 मीटर पूर्व की ओर चलता है, फिर 15 मीटर पूर्व की ओर चला, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, वह अंतिम बिंदु पर प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो किस दिशा में है, तो दक्षिण दिशा में है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, बी की माँ ए है, ठीक है। बी की माँ जो है वो ए जो है वो बी की माँ है। सी ए का बेटा है, सी जो है वो ए का बेटा है। डी ई का भाई है, डी जो है वो ई का भाई है। यदि बी ई की माँ है, बी जो है वो ई की माँ है, ई की माँ है, ठीक है, और डी भाई है, तो डी की नानी कौन है,
डी की नानी कौन है? ए हो जाएगी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 133 नंबर प्रश्न है, 5 मित्रों में एम जो है वो एच से लंबा है। एम जो है वो एच से लंबा है, लेकिन जे से छोटा है। लेकिन जे से छोटा है एम। जे वी और एस से लंबा है। जे जो है वो वी और एस से लंबा है। ठीक है। वी एच से छोटा है। वी जो है वो एच से छोटा है, लेकिन उनमें से सबसे छोटे से लंबा है। लंबाई में घटते क्रम में किसका स्थान चौथा है? ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा एस। लंबाई में घटते क्रम में किसका स्थान चौथा है? तो वी का स्थान चौथा हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए 134 नंबर प्रश्न है, सभी पेन कागज हैं। ठीक है, पेन जो है वो कागज है। ठीक है, कोई भी कागज पुस्तक नहीं है। कोई भी कागज पुस्तक नहीं है। ठीक है, कुछ पुस्तकें पेन है। कुछ पुस्तकें पेन नहीं हो सकती हैं, तो ये गलत हो जाएगा पहला स्टेटमेंट। कुछ कागज पेन है, तो कुछ कागज पेन है, तो ये सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिर्फ 2। 135 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। 136 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। 137 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित को एक सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित करें। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। सबसे पहले बीज, फिर पौधा, फिर तना, फिर फूल और उसके बाद फल। 138 का सही उत्तर मैं बता देता हूँ, ऑप्शन सी हो जाएगा पिता। 139 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित 2 अक्षरों के बीच आने वाले 5 अक्षरों को छोड़ दिया गया है। इस नियम का पालन किसमें किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, 2 अक्षरों के बीच आने वाले 5 अक्षरों को छोड़ दिया गया है। RSTUVW छोड़ दिया गया है एक्स, और एक्स के बाद YZABC। ठीक है, तो इसमें पालन किया गया है ए में। 140 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि 5 माइनस 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 5, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 15 इज इक्वल टू 20। 141 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4, कि 12 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 8, 2 माइनस 6 प्लस 8, 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4। 142 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 153। 14 गुने 10 प्लस 42 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 8, ये हो जाएगा 14 गुने 10 प्लस 21 माइनस 8। 140 प्लस 21 माइनस 8, 161 माइनस 8, तो ये हो जाएगा 153। ठीक है, 143 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 अंतर्निहित हैं। अयोध्या का विवाद 350 वर्षीय पृष्ठभूमि वाला है, जो अल्पकाल में नहीं हो सकता। समस्या का हल में लंबा समय लगेगा। 144 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैं जब भी परेशानी में होता हूँ प्रभु का स्मरण करता हूँ। प्रार्थना से समस्या हल हो सकती है। मनुष्य का परम कर्तव्य प्रभु की प्रार्थना है। ना तो एक और ना ही 2 अंतर्निहित हैं इससे। 145 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि 8 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 5 प्लस 12 इज इक्वल टू 60। h इज इक्वल टू 8, उसी तरह o इज इक्वल टू 15, t इज इक्वल टू 20। इसी तरह लैम्ब को करेंगे तो 12 प्लस 1 प्लस 13 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 28। नेक्स्ट है, निम्नलिखित संख्याओं से 2 अंकों वाली संख्या के कितने संयोग बनाए जा सकते हैं जिसमें 8 आता है? तो 146 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 11। क्या क्या हो जाएगा? 18, 28, 58,
इसी तरह आप लोग करके देख लीजिए, टोटल 11 संख्याएं बन सकती हैं जिसमें 8 आता है। नेक्स्ट है, यदि आगामी कल के 3 दिन बाद 15 जून पड़ता हो तथा आज शुक्रवार है तो महीने के अंतिम तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा। यदि आगामी कल के 3 दिन बाद 15 जून है तो अभी हो जाएगा 11 तारीख, ठीक है, और 11 तारीख जो है वो शुक्रवार है, ठीक है। 30 दिन का जून होता है तो कितना दिन बच गया टोटल, इसमें से 11 माइनस कर देंगे 30 में से तो बचेगा 19 और इसको डिवाइडेड बाई 7 तो 7 दूनी 14 प्लस 5 तो शुक्रवार से फिर 5 गिन लीजिए तो हो जाएगा बुधवार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बुधवार। नेक्स्ट है, एक पासे की 2 स्थितियां प्रदर्शित हैं। अब 5 सबसे ऊपर हो तो नीचे तली में क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6 होगा। 149 नंबर प्रश्न है, एक विवाह के प्रतिभोज में कुछ बाराती शाकाहारी थे, कुछ अन्य मांसाहारी थे, ठीक है, कुछ शाकाहारी थे और कुछ मांसाहारी थे। ये शाकाहारी हो गया और ये मांसाहारी हो गया। एक और समूह के मांसाहारी होते हुए भी गोश्त नहीं खाते हैं, तो ये मांसाहारी होते हुए भी गोश्त नहीं खाते हैं, परंतु एक दूसरे समूह वाले गोश्त खाते थे पर मछली नहीं खाते थे, ठीक है, तो ये भी मांसाहारी ही हैं, तो ये गोश्त खाते थे और मछली नहीं खाते थे। निम्नलिखित उत्तर आकृतियों में से किसके द्वारा ये आंकड़े प्रदर्शित किए गए हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। 150 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित रेखाकृति में वृत्त द्वारा ग्रामवासी प्रदर्शित किए गए हैं, त्रिभुज द्वारा शिक्षित लोग प्रदर्शित किए गए हैं और आयत द्वारा रोजगार में लगे हुए लोग। किस अंक द्वारा यह कथन प्रदर्शित किया गया है, कुछ शिक्षित ग्रामीण रोजगार में लगे हुए हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4। देखिए 4 के द्वारा कुछ शिक्षित ग्रामीण रोजगार में लगे हुए हैं, ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे द्वारा डाले गए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।